राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। अब आपका ये वीक कैसे रहने वाला है वो चीज़ आप जो है समझ लेना, ठीक है। जहाँ कार्ड्स अच्छे आते हैं उनकी एनर्जी को हम बढ़ा देते हैं उपाय बता के, और जहाँ थोड़े नेगेटिव आ जाते हैं तो उधर उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं। इवेंट तो आता ही है, लेकिन बड़ी चीज़ जो है थोड़ी छोटी होकर के आपको मिलती है, यानी कि कष्ट जो है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो मगर कार्ड अपना इवेंट ज़रूर पूरा करेगा, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ होना होता है तो हमें ज़रा सी चोट लग के वो चीज़ हट जाती है, तो वो भगवान की ब्लेसिंग होती है जो इन टाइम हमें कुछ ना कुछ वो बता देते हैं, जो ब्लेस कर देते हैं और हमें जो है रास्ता मिल जाता है, ठीक है। रास्ता भी भाग्य वालों को ही मिलता है, वो सजेशन भी कोई भाग्य वाला ही मानेगा। जिसको नहीं मिलना होता वो सुनता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है वही चीज़ हमसे स्किप हो जाती है जो हम सुनते सुनते भी कई बार हम कर नहीं पाते, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस तरह से संडे रहने वाला है। संडे वाले दिन आपको कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी और कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। कुछ ना कुछ पिताजी को दिक्कत हो सकती है आपके, या कुछ सीनियर्स को दिक्कत आ सकती है, या कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है कि आपका मान सम्मान जो है वो जो है हर्ट हो जाए, ठीक है। तो आपने करना क्या है, हिम्मत से काम लेना है। मुश्किल टाइम ज़रूर होगा लेकिन आप कर पाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ईश्वर हमें इस तरह से ये भी दिखा देते हैं, कितने लोग होते हैं वो कभी हमारे लिए कोई ऐसा टाइम आ जाता है ना जो अच्छा नहीं होता, हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन उसी समय में हमें अपने और पराये का भी तो फ़र्क पता चल जाता है ना। तो जब भी हमारे पर दिक्कत आती है ना तो मुश्किल से ही कोई आगे आता है। जो आगे आता है वो भी 36 बातें सुना कर जाता है, एहसान जता के जाता है कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए वैसा किया। एक ईश्वर ही ऐसा है जो वो कभी नहीं बोलता कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। तो एक उसी का भरोसा जो है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, सब अपने अपने कर्तव्य निभाने आते हैं, कोई भी हमेशा के लिए साथ रहने नहीं आता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। मुश्किलों के साथ हार्डशिप्स रहेंगी, लेकिन ये आपके काम पूरे हो जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। जो भी काम अटके हुए हैं, पेंडिंग है, चाहे डंडे के जोर पे काम हो और चाहे प्रेम से हो, चाहे मुश्किलों से हो, लेकिन ये काम आपका पूर्ण ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं से कोई आपकी जगह जाएगा और आपका कार्य करेगा, या कॉल कर देगा किसी को, या आपको आगे होके, मतलब आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपका काम बनेगा। लेकिन आपको बहुत स्ट्रेस बना रहेगा, शायद आपको उतनी चीज़ मिल नहीं पा रही जितनी आपको एक्सपेक्टेड थी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, यानी कि आपको चोट चपेट या कुछ ना कुछ इस तरह कोई आपके साथ शैतानी कर सकता है, यानी कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ गड़बड़ कर सकता है कि जिसके कारण आपको जो है परेशानी आए, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। चाहो तो बजरंग बाण का पाठ कर लेना, चाहो तो हनुमान चालीसा कर लेना, और हनुमान जी के आगे आप गुड़ चना का प्रसाद रख दोगे तो मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रेस है या जो भी कोई कष्ट आपके पास आने वाला है वो कुछ कम हो जाएगा और आपको जो है शांति मिलेगी। ये आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो अपने पैरों का अधिक से अधिक ध्यान रखना, टांग में कहीं चोट ना आए। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं सब देने की कोशिश तो कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग मिलके आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कोई कितनी मदद कर पा रहा है, कोई कितनी मदद कर पा रहा है, कोई छोटी मदद कर रहा है, कोई बहुत बड़ी मदद कर रहा है, ठीक है। तो सब अपने अपने तौर पर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। आपको क्या करना है, अपने गुरु को ज़रूर आप प्रणाम कर लेना और उनसे आप गाइडेंस ज़रूर लेना, ठीक है। उस दिन आपने तिलक नहीं लगाना है, आप केसर वाला तिलक लगाना, हल्दी वाला तिलक बिल्कुल भी मत लगाना। आपने केसर वाला तिलक लगाना और अपने गुरु को ज़रूर पर ज़रूर याद कर लेना। अगर अपने
अपने गुरु को याद नहीं किया तो आपको ये रिजल्ट्स जो हैं कमज़ोर आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो शंकर भगवान सबके गुरु हैं, ठीक है, विश्व के गुरु हैं वो, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं, आप उन्हें गुरु मान के नमन कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से गुरु माना है किसी को तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करो, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत बनती हुई दिखाई देती है। जैसे कुछ लोग जो हैं रिलेशनशिप के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए चल रहे थे, यानी कि प्रेम संबंध को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं और आगे उनके लिए रिजल्ट्स सामने आते हुए दिखाई देते हैं कि पॉजिटिव होंगे। कुछ ना कुछ शर्त ऐसी होंगी, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहीं दोनों ज्ञानी, तो आपने दोनों ही लोगों की बात जो है समझ के आगे रिजल्ट निकालना है और उनके साथ पैचअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मन जो है काफ़ी खुश दिखाई देता है थर्सडे वाले दिन। मुझे ऐसा लगता है आपको अंतरात्मा जो है आपकी प्रसन्न रहेगी, वो खुशी महसूस करेगी, तो उसके बाद आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। तो इतनी अगले दिन जो फ्राइडे वाले दिन है आपका दिमाग किसी न किसी चीज़ के लिए फिर घूमने लग जाएगा। फिर आप सोचोगे ये सही किया वो सही किया, यानी कि जो एक थर्सडे वाले दिन आप कर चुके अब उसी के वो लेकर उस दिन तो आप खुश आपका अच्छे से निकल गया। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपके दिमाग में फिर कुछ ना कुछ आ गया, स्ट्रेस आ गया, ये कर लूँ ना कर लूँ, ऐसा ठीक किया मैंने ठीक किया कि नहीं। ऐसा ज़्यादातर होता है। हम लोग कभी भी कोई फ़ैसला करते हैं उसके बाद कई दिन तक उस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका विचार विमर्श नहीं है। ये तो इस तरह से लगता है जैसे आपका दिमाग जो है खुद ही उस चीज़ के अंदर घूम रहा है, यानी कि स्टेबल नहीं है। ऐसा कर लूँ नहीं वैसा कर लेती हूँ, वैसा कर लूँ नहीं ऐसा कर लेती हूँ, इस तरह का रह रहा है। तो इतनी सी फिटकरी ले लेना, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना 7 टाइम्स और उसको ज़मीन में दबा देना। ईश्वर पे भरोसा रखो, वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, आपको अच्छे ही रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन आपके लिए उस दिन भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, दिल खुश है, नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कोई, लेकिन आपका मन भी है जो वो भी आपको इस तरह से गाइड करेगा अंदर से, आपकी अंतरात्मा की, कि आपका देखने का नज़रिया बदल देगा। यानी कि किसी चीज़ को कहाँ आप नेगेटिव समझ रहे थे, अब आपकी सोच इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप उस चीज़ को मतलब अच्छे तरीके के साथ देखना शुरू करोगे। जैसे कि एक ग्लास के अंदर पानी होता है तो कोई इंसान ये कहता है भैया आधा ग्लास तो खाली है, और दूसरा कहता है आधे के अंदर पानी है, आधा ग्लास पानी है। तो मतलब वो है वाली जो अच्छी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है ना, उसे आप अपने लिए आगे बढ़ाओगे, लोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जब सोच बढ़ेगी तो डेफिनेटली आगे भी आपके लिए फ़ायदा ही होगा। जब आपकी विजन के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आप जब देखने का नज़रिया ही बदल गया तो चीज़ ही बदल गई एकदम आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने आपको जो समझा दिया, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन आपको बता दी है। अगले हफ्ते फिर से आती हूँ आपके पास प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।